विद्वान है, जो करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरण संपूर्ण चारों अनुयोग ज्ञाता होने पर प्रथमानुयोग, फिर भी सोमदेव सूर्य के पास जाते हैं। और मैं स्पष्ट करूं, कुरल काव्य की नीतियां एक अलग पक्ष है, सोमदेव सूर्य की नीतियां विराट हैं। आपका क्या विचार है? विराट शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वहां सूत्र रूप व्याख्यान है, इस सूत्र में भी विरलन है, वो श्लोकों में सूत्र है। कुरल काव्य में, कुरल काव्य का जो पक्ष है वो स्वका जीवन जीने के लिए है। नीति वाक्य जो पक्ष है जो सुपर का जीवन जीने के लिए है। और ये नीति वाक्य अमृत है ना, एक जीवन जीता हुआ ग्रंथ है, सामने चलता हुआ, ये सिद्धांत है नीति वाक्य अमृत। क्योंकि जगत में सारे वर्णों के साथ राज्य शासन कैसे कर सकते हो आप, उसके लिए नीति वाक्य अमृत है। इसमें सारी विधाओं की व्याख्या है। वहां राजा कैसा होना चाहिए ये व्याख्या है, राजा कैसा होना चाहिए वह व्याख्या है, राज्य कैसे करना चाहिए ये नीति वाक्य अमृत में है। अंतर समझ में क्या हो रहा हूं, राजा कैसा होना चाहिए एक कौन हो रहा, कुरल काव्य, और राज्य करना कैसे चाहिए नीति वाक्य अमृत। तो पूर्व में कहा राज्यस्य मूलम क्रमो विक्रमाश्च, राज्यस्य मूल्यम क्रमो विक्रमाश्च। यदि याद करते रहो तो अच्छा भी लगेगा। राज्यस्य मूलम क्रमो, क्रम, संतति, परंपरा, कुल, ये भी मूल है। देखो बालक, वर्तमान में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी पद पर आ रहे हैं, तो अधिकारी के नाते तो लोग उनको ठीक है अब सम्मान देते हैं, पर कुल के नाम पर उनके भाव नीचे गिर जाते हैं। चलो भैया कौन थे, दंड स्नान कर लो भैया, स्नान कर लो भैया, ठीक है, भोजन भी करा रहे तो भाई देख लो। एक कुल का जो उत्साह बनता है वो उत्साह नहीं बनता, ठीक है। तो कुल जो है ना, कुल की पवित्रता, कुल की विशुद्धि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वर्तमान के बच्चों को विशेष बात समझाई जाए, एक एक बच्चे को, बेटा कुल का ध्यान रखो, सुख का ध्यान नहीं मात्र कुल का ध्यान रखो। एक मुहूर्त के सुख के पीछे तुम कुल जीवन पर्यंत कलंकित कर दोगे। अब तुम विजाति विवाह करके आ गए, विधवा विवाह करके आ गए, तलाक विवाह करके आ गए, ठीक है, अब तुम हार तो दे नहीं पाओगे। तुमने क्या किया, भविष्य में तुम्हारी संतानें होंगी, वे भी अछूती हो जाएंगी, दूर खड़ी मिलेंगी, हैं? सुनिए, इसमें सब कुछ आएगा। तो जैसे कोई व्यक्ति ने पूर्व शादी की, उसकी पूर्व पत्नी का पुत्र है, फिर उसने तलाक शादी और कर ली, ठीक है, तो जो पूर्व पत्नी का बेटा था वो तो हार दे सकता है, जो दूसरी शादी का जो बेटा है वो हार नहीं दे सकता, ठीक है। विधवा विवाह कर लिया, उसके पहले जो था वो हार दे सकता है, लेकिन जो जो विधवा का पुत्र हो रहा है वो हार नहीं दे सकता। अब चूल्हा एक की बात कर रहे हैं, अरे जैन अजैन की बात ही नहीं चल रही, तो सबकी एक दृष्टि है। अब चूल्हा एक है तो भैया दूसरे घर में हार दे के आए हो, लेकिन उस घर में हार नहीं लेंगे, फिर चूल्हा एक है। या तुम्हारा अलग से तुम्हारा व्यवस्था हो वो चलेगा, इतना कर लो भाई, एक समाज टूट जाएगी पूरी, फिर उनकी अलग से कोई व्यवस्था होगी वो देखेंगे, लेकिन अभी से सिद्धांत बना देंगे ना, वे तो और उत्खल हो जाएंगे, ठीक है ना। आओ, तो इस प्रकार से तो यहां समझा रहे हैं
यहां समझा रहे हैं कि आप फिर आचार्यों के ऊपर छोड़ो, प्रायश्चित के ऊपर छोड़ो, ठीक है, परंतु जान करके तुम तलाक करने, सुधा विवाह करने जा रहे हो, तो अब कोई ये कहे कुछ ले सकते हैं उनको देंगे नहीं। आपका धर्म है, किसी को मत दो और कोई लेना। ऐसा नहीं कि तुम्हारे राग में तुम्हारे विशेष भक्त तुमसे हार ले लेंगे, नहीं। आचार अब सुनो आगे। तो क्रम विक्रम ये बहुत गहरा विषय है। विक्रम और क्रम, और राज्य की वृद्धि कैसे होती है? आचार संपत्ति क्रम संपत्ति करोति। धन्य हो। दो संपत्ति बढ़ाने वाले होते हैं, और किसी भी क्षेत्र में जाओ संपत्ति वहीं बढ़ती है। तुम साधना के क्षेत्र में आए हो, आपका यश कीर्ति, शिष्यों का समुदाय, ये सब तुम्हारी संपत्ति है। स्वस्थ शरीर, ये सब तुम्हारी संपत्ति है। ज्ञान, चारित्र, ये संपत्ति है। बहिरंग, अंतरंग में आत्मा की विशुद्धि, वही परम संपत्ति है, ठीक है। अब ये जो बहिरंग संपत्ति है, इस पर ही विचार करो। प्रसन्न चित्र हो, ठीक है। दूसरे की विपत्ति संपत्ति पर सद्भावना तो रखो, पर अंदर प्रवेश मत दिलाओ। जैसे ऐसे कैसे गेहूं भर दिया जाता है कोठी में, ठीक है, गोदाम में मान लीजिए कोठीले रहते ना, मिट्टी को उन्हें भर दिया तो कीड़े लग जाते, फिर वो घेर लेते पूरे कीड़े। तो उसके लिए नीम रख दिया, उसमें नीम के पत्ते रख देते। अब इससे पकड़िए, जहर की गोली भी रख देते लोग। गेहूं में सेल्फस की गोली रख देते, कपड़े में बांधे रख दिए। अब प्रश्न है ना, वो है जहर, आदमी खा ले तो नहीं संभल पाया तो मर जाएगा, वो जहर है। अब वो जहर है तो फिर तुमने गेहूं में रख दिया, वो ऊपर ऊपर प्रभाव कर रहा है गेहूं में। अच्छे से धो धालो तो उसका जहर समाप्त। यदि वो सेल्फस की जो गोली है वो अंदर भी प्रवेश कर जाए तो जितने खाएंगे सब मर जाएंगे। समझ में क्या हो रहा हूं? सब मर जाएंगे। तो जैसे ऊपरी कीड़े न लग पाए, वो ऊपर ही ऊपर असर करे, तो जैसे वो गोली रख देते हैं, ऐसे सबके साथ सद्भावना रखो। ऊपरी ऊपरी सद्भावना रखो, दुखियों पर सहानुभूति दो, सुखियों को उत्साह दो, लेकिन सेल्फास की गोली के समान अपने अंदर मत ले जाओ, नहीं अपनी मर जाएंगी। देखा? तो दृष्टांत ही चुन के लाइए आप। सेल्फास की गोली देखा सुब्र सागर? ऐसा नहीं, ये सब पागल क्यों होते हैं? उसको तुमने अंदर डाल दिए धान के, क्योंकि अंदर गोली डाल दोगे तो ऐसे लोग दूसरे सुख में अंदर चले गए, दूसरे दुख में अंदर चले गए। जो नेताओं के पीछे घूम रहे वे सब पागल लोग हैं, नेता ज्ञानी है। देखो आप अभी गलत नहीं, नीति की बात कर रहे। पागल क्यों कह दिया हमने? इसलिए कह दिया, प्रज्ञा तुम्हारी तीव्र हो, तुम ही नेता बनते ना। क्यों चटाई उठा रहे हो? फर्श उठाते रहो कब जीवन भर, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सुनो सुनो, उनका कह रहे उनको, हम तो बैठे हैं। बे पागल भगवान के भक्त हैं जो भगवान को ही भगवान माने मात्र। बे पागल भगवान के भक्त हैं जो भगवान को ही भगवान मानते हैं। हम तो समझदार भक्त हैं, हम भगवान को इसलिए नहीं माने कि तुम भगवान हो, हम तुम्हें देख करके हम अपने भगवान को प्रकट करने के लिए आपके पीछे घूम रहे हैं।
ठीक है, बेनेता के भक्त अच्छे, जो नेतागिरी सीख करके स्वयं नेता बन जाए, वे लोग अच्छे। अब तुम जीवन भर तुम फर्ज उठाते रहोगे तो तुम्हारा क्या है, बुद्धिहीन हो तुम। इसलिए हम 24 जीवन पर्यंत भगवान को ही नहीं भजेंगे, निज आत्मा को भजेंगे। मुमुक्षु पंडित बराबर। इसलिए सदाचार लक्ष्मी वंश परंपरा से या पुरुषार्थ से प्राप्त राज्य लक्ष्मी को चिरस्थायी बनाने में कारण है। देखो, सदाचार की लक्ष्मी और क्रम संपत्ति और वंश परंपरा का संपत्ति पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ राज लक्ष्मी चिरस्थायी बनाने में कारण है। आचार संपत्ति, ये देखो इधर, अब यही तुम लोग कमी कर लेते हो। जयंत सागर जी, माना कि तुमसे लोग प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, अब तुम फैल कहां हो जाओगे, आचार संपत्ति नहीं है, वहां फैल हो जाओगे। कोई तुमसे प्रभावित होए, आओ आशीर्वाद, हम चिपक जाएं तो हम कमजोर, आचार संपत्ति तुम्हारी क्षीण हो रही है। आचार संपत्ति दृढ़ होना चाहिए। आप आओ, आशीर्वाद है, जाइए। तुम 24 घंटे तुम्हें कमरे में बिठा के रखें, तुम्हारे चेहरे देखते रहें, हम आपका चेहरा देख, जिनवाणी का चेहरा कब देखेंगे, तो हम ज्ञानी कब बन पाएंगे। आचार संपत्ति होना चाहिए, समझ रहे ना। नहीं, जितने प्रभुत्व सत्ता संपन्न लोग हैं वे दूरी बना के रखते सबको। जितने प्रभुत्व आप दुनिया में देख लेना, और जो नजदीकता लेके आए हैं, और जितने लोग नजदीक आते हैं वे प्रभुत्व सत्ता को छीन करते हैं। जितना अपरिचित रहेगा जीव आपसे, वो आपसे डरेगा और दूर से तुम्हारी जय जयकार करेगा। अंदर घुसाओगे वो तुम्हारे सिर पे बैठेगा और तुम्हारी अंदर की पोल खोलेगा। ये जीवन में ध्यान रखना चाहिए। सम्राट के लिए, साधु के लिए, बहुत लोगों को अपने पास नहीं रखना चाहिए। तुम सब विचारवान हो, सब मनुष्य हो, कोई भी व्यक्ति पास में रहेगा तो अंदर की बातें कह दोगे आप। वो भीड़ रहेगी, भीड़, बहुत भीड़, तो तुम जगत से अपरिचित रहोगे। और एक दो लोग आके बैठ गए, वे तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। या तो पूर्ण एकांत में रहिए या पूर्ण भीड़ में रहिए, कुछ लोगों के साथ मत रहिए। समझ लो, मैं सिखा रहा हूं आपको। कुछ लोगों के साथ रहोगे वे ही सत्यानाश करते हैं। एकांत में प्रीति बढ़ती है, वो प्रीति सब मन की बातें कह देती है, और मन की बातें सुनकर वो चला जाए, वो ये सामान्य आदमी है। समझो नीतियां। हमारे गुरुजी हमको, जितने हमारे गुरु भाई थे, मात्र 1 पीरियड देते थे, जाओ विश्व साहब पास, मात्र नीति सीखना है। तुम्हें विश्वास नहीं है इस बात का? नहीं, एक काम करो, हम कह रहे सो नहीं, आप तो गुरुजी से मिल लेना। शुद्ध स्पष्ट बोलते थे। बोले उनको जो बोले तत्वाशुद्ध पढ़ाना है, रत्नगण पढ़ाना, द्रव्य संग्रह पढ़ाना है, साथ में नीति पढ़ाना है। कमरे ही सौंप देते, बोले जाओ इनके साथ रहो। उन्हें विश्वास था, अभी बोल देते, बोले इसको सीख लो। हाँ, जीवन कोई तुमको सौंपे तो उसको विश्वास साथ सिखाओ। विश्वास साथ सिखाओ। जैसे अपने कई लोग हैं, एक नागपुर में एक अपने परिवार समाज के एक बहुत बड़े श्रावक अच्छे हैं, भीकमचंद जी ना, पंडित सुब्रत भीकमचंद जी, उनके वंश और कुछ लोग थे। उनने पूरे परिवार में जो गरीब श्रावक थे, सागर बुंदेलखंड साइड के लोग, देवरी वगैरह के, सबको नागपुर में बसा दिया। ठीक है। और जैसे बच्ची लाल जी हैं, उन्होंने भजनपुरा में ये इस क्षेत्र के सारे लोगों बसा दिए। ऐसे एक गैबत, अब पूना जा रहा है, वहाँ पर भी एबत में एक गए थे, उनने सबको बुला के सबको बसा दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से हर जगह लोग अच्छे रहते हैं। ऐसे देखो, हुकमचंद जी, पंडित रत्न हुकमचंद, सरसेठ हुकमचंद जी इंदौर भी अकेले आए थे। जब उन्होंने यहाँ राज्य देख लिया, जमा लिया, जितने राजस्थान के गरीब लोग थे सबको बुला लिया। फिर उनका इतना हृदय विशाल हो गया, इतने बुंदेलखंड वगैरह के जहाँ के लोग गरीब थे
परदेसीपुरा इंदौर में किस बात का परदेसीपुरा क्यों नाम उसका है? उनकी भूमि है, उनने सबको बसा दिया, उसका नाम परदेसीपुरा रख दिया। ठीक है, और मील भी खत्म हुई तब भी लोग भगने नहीं दिया, बोले तुम रहो हमारी जमीन पे रहो सब। ठीक है, तो विषय समझो। ऐसे यदि आप ज्ञानी हो तो सबको ज्ञानवान बनाने का भाव रखो, तुम चारित्रवान बनाने भाव रखो। ओ अंगुलियां देख लिया कर भाई, समझो। आपको तो मैं बार बार प्रेरित कर रहा हूं, व्यवहारिक की बात कर रहा हूं। एक समाज विशेष का अस्तित्व को आगे उठाना है आपको, तो तुमको श्रेष्ठ बनना पड़ेगा, नहीं तो जितने सब ढीले पीले निकल गए। बचपन या छचोरी बुद्धि जो है ना, आदमी का विकास नहीं करने देती। छचोरी बुद्धि जानते हैं आप? छचोरी बुद्धि जानते हो आप? छोटे मोटे कामों में लगे रहना, गुरुजी से छुप के काम कर लेना, माता पिता छुप के काम कर लेना, कोई दूसरे छुप के काम करते रहना, उन्हें बुद्धि ऐसी छचोरी बुद्धि। ये उठाना, ये देखना, ये देखने, उठाना, छचोरी बुद्धि। ठीक है ना? अब समझो बेटा, जो समय अपने आप विशिष्ट मानती है, उनके बेटे मुनि बने, राज्य अवस्था में जाए, तो उनको विशिष्ट होना चाहिए ना। ओ चलो, ओम नमः दिव्या, कल मिलते।